बोर्ड परीक्षा में किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया और कैसा प्रश्न पूछा गया, इन सारे चीजों को आज के क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। काव्यखंड में पहला नंबर चैप्टर है जिसका कि नाम क्या है, करवक है, और ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, करवक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। जैसी जी की रचना कौन सी है? करवक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना इनमें कौन प्रेम के पीर के कवि है? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। टू का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो ये सब भूल मत जाना। चलो तीसरा नंबर सवाल पूछा गया, जैसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी माने जाते हैं प्रेम के पीर के कवि, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा हो जाएगा। थ्री का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है मेरे भाई। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि जैसी किस भाषा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी अवधी भाषा के कवि थे। किस भाषा के बच्चों? अवधी भाषा के। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर सवाल देखिए, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी जी की रचना का नाम है करवक वाला। करवक क्योंकि छपा है नाभादास, कवित भूषण और उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो ये सब हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो सेवन नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सेवन नंबर सवाल नहीं, दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है। दूसरे चैप्टर का नाम है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चों? सूरदास के द्वारा लिखा गया। एक हमारा पद जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। और अभी तो हमारा ये हो रहा है, देखो पहला नंबर सवाल पूछा गया कि सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछा गया बच्चा पार्टी। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और जाके सभी देख लो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया, देखो क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। किसे कहा जाता है बच्चों? सूरदास को कहा जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि का नाम है सूरदास। सूर सागर सूरदास के द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी, याद रखोगे। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से कृष्ण को जगाने की है? तो बताओ कौन सा होगा? सूरदास के पद से लिया गया, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, जबकि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के है? तो सगुन भक्ति धारा के हैं सूरदास। सगुन भक्ति धारा के कौन है बच्चा पार्टी? सूरदास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर सवाल पूछा जा रहा है। सिक्स नंबर सवाल है, देखो बहुत कम प्रश्न आया। देखो गद्य खंड से बहुत ज्यादा प्रश्न था, लेकिन काव्य खंड से कुछ कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को एकदम याद कर लो। हिंदी को मैं मतलब मानो मेरी तो हिंदी को पूरा खत्म कर डालो भाई। लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो, कम से कम 2 बार खत्म कर लो ना हिंदी को अपने से पढ़ के। उसके बाद देखते हैं कहां छूट जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है। अब पद जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और ये पहला नंबर सवाल भी आपके सामने दिया गया है। तो बता दो ना, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण जो रचना ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? तुलसीदास के द्वारा। चलो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था बच्चा पार्टी? रत्नावली। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर माता जी का नाम पूछे तो दूसरा चीज लगा दोगे क्या? हुलसी, याद रखना आप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास के अगर काल पूछा गया हो तो भक्ति काल, क्योंकि हमने बताया है। तो आपके काव्य खंड के शुरू के 4 कवि कौन कौन? मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। ये दास वाले जो हैं ये भक्ति काल में आते हैं। भूषण जी रीति काल में है, और नीचे जितने भी कवि बच गए वो सारे के सारे आधुनिक काल में है। देखो अब हमारे सामने अगला नंबर सवाल है, पांचवा नंबर सवाल। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा जाता है ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि है बच्चों। करेक्ट आंसर 6 का ए लगाओ ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो रचना है ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। नाम लेने से क्या भरता भाई? उदर मतलब पेट भर जाता है। एक प्रभु दासी दास यानी कि माता सीता का दास कौन? तुलसीदास जी। और यह पंक्ति जो है शीर्षक कविता से तुलसीदास के पद से लिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि जायसी जी को कहा जाता है। और कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये तो हमने कई बार बता चुका, इसलिए ये सब भूल मत जाना। चलो 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल पूछा गया है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। कौन सॉरी रामचरितमानस है। क्या है बच्चा पार्टी? रामचरितमानस। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है। सारे बच्चे याद रखोगे, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल पूछा गया है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? देखो राम बोला अगर पूछे ना तो राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। भाई कई बार हमने बता चुका है, तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो क्या था बच्चा पार्टी? राम बोला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है, तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है? तुलसीदास का जो अस्थायी निवास है वो कहाँ है बताओ आप लोग? तो वो काशी में है। कहाँ है बच्चों? काशी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल नहीं, 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है और हमारे सामने की छप्पय जो है ये नाभादास की रचना है। और आपको याद रखना छप्पय जो 6 पंक्तियों का छंद है, याद रखना है। जो लगाते चलिएगा आंसर को। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो रचना है ये नाभादास की रचना है। भक्तमाल आए, अष्टयाम आए, छप्पय आए, ये सब नाभादास की रचना है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था उसका नाम क्या था बच्चा पार्टी? वो था हमारा वृंदावन। कौन था? वृंदावन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु पूछा गया स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु का जो नाम था वो था स्वामी अग्रदास। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखिए। छप्पय के कवि कौन है? छप्पय जो है ये नाभादास के द्वारा लिखा गया। छप्पय जो है नाभादास के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 5वां नंबर सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास समकालीन थे तुलसीदास के। नाभादास किसके समकालीन थे बच्चा पार्टी? तुलसीदास के थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। करेक्ट आंसर हमारा 6 का ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो छप्पय क्या है? छप्पय हमारा 6 पंक्तियों का छंद है। क्या है बच्चा पार्टी? छप्पय 6 पंक्तियों का छंद है, नाभादास के द्वारा लिखा गया। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है। अगला नंबर चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है कवित्त। कवित्त जो है ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। कवित्त क्या है बच्चा पार्टी? भूषण जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कविता है। देखो पहला नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस, भूषण की कविता निम्नलिखित में कौन सा है रस पाया जाता? बताओ ना जी। वीर रस के कवि है ना भाई, भूषण जी वीर रस के महान कवि है। और ये कविता जो कविता है ये भूषण जी की कविता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था बच्चों? साहू जी। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी रीति काल के कवि। हमने पहले भी बता चुका है और अभी भी बता दे रहा हूं, 4 कवि सिर्फ भक्ति काल में आते, भूषण जी रीति काल में, और नीचे जितने भी बच गए आदि
आधुनिक काल क्या था। चलो अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दिया गया था राजा रुद्र शाह के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, बताओ टेम तम अंश पर कान जिमी कंस पर योम मलिच वंश पर शेर शिवराज है, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह लिया गया भूषण की कविता से, यानी कि कवित्व वाला चैप्टर से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो 52 मुक्तकों में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता निम्नलिखित में कौन सी है भाई, बताओ ना। भूषण की कविता का नाम है कवित्व वाला चैप्टर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे। करेक्ट आंसर जो होगा वो 8 का ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में चैप्टर नंबर 6 है काव्य खंड का, और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। पहला नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। क्या है बच्चों? कामायनी। मुकुल है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, उर्वशी दिनकर जी की रचना, और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखो, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। कौन सी है बच्चा पार्टी? ध्रुव स्वामिनी। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कला में कामायनी का अंश है, जो कि लिया गया है कामायनी से, याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, पांचवा नंबर सवाल है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना? झरना जो है एक प्रकार का काव्य संकलन है, लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो जयशंकर प्रसाद की है? तो तुमुल कोलाहल कला में कविता है भूषण जी की रचना, करबक जायसी की, और हारगीत अशोक वाजपेयी की। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो श्रद्धा है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, बताओ। 8 नंबर सवाल नहीं, 7 नंबर चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बताते चलिएगा चैट सेक्शन में आंसर को, फटाफट से रिवीजन कर लेते। देखिए पहला नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। लगाओ ना, सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था, और कार दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हो गया था। ये भी याद रखोगे, सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम पूछे तो ठाकुर रामनाथ सिंह लगाना, अब पति का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। किसमें हुआ था बच्चों? कार दुर्घटना में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, और यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता से आपको पता होना चाहिए, यह लिया गया पुत्र वियोग से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ दिया गया है? बताओ 7 नंबर सवाल का जवाब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखोगे। ओके चलो, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है,
8 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो आपको पता होगा, पुत्र वियोग वाला कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। भाई कितना दिन से हम बता रहे हैं, करेक्ट आंसर ये लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 8 नंबर चैप्टर है जिसका की नाम है ऊषा और शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो वो हमारा हो जाएगा ऊषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला नंबर सवाल है, कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी रचना बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह की। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऊषा लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। फोर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखिए, नील जल में या किसी गौर की झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? ये भी शमशेर बहादुर सिंह की कविता से लिया गया है। कौन सा होगा बता दो ना। ऊषा वाला चैप्टर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताओ 7 नंबर सवाल है, राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका किस शीर्षक किस कविता की यह पंक्ति है? बताओ। ये लिया गया ऊषा से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जन जन का चेहरा एक। 9 नंबर चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, लिखा गया है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। और पहला नंबर सवाल आपके सामने, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है बताओ? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है, दूसरा नंबर सवाल, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? गजानन माधव मुक्ति बोध। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो वैश्विक विचारधाराओं को के संसर्ग में आए थे? वे आए थे अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के संसर्ग में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी फोर्थ नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धार एक। और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? एक वाला ना भाई, धार एक, ये सब आए तो करेक्ट आंसर लगाओ ना। जन जन का चेहरा एक से लिया गया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखिए, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या है बच्चा पार्टी? गजानन माधव मुक्ति बोध। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला सवाल है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो ये लड़ रहा है पूंजीवादी से। किससे बच्चा पार्टी? पूंजीवादी से। चलो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि दानव दुरात्मा एक वाला लास्ट में आ गया ना, तो समझ लो ये जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, लिया गया है जन जन का चेहरा एक से। चलो 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 8 नंबर सवाल है, कामायनी एक पुनर्विचार। ऐसे कामायनी देखे आप मत लगाना कि भाई ये जयशंकर प्रसाद की रचना, मत लगाना भाई। एक पुनर्विचार की रचना है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 9 नंबर सवाल नहीं, 10 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम अधिनायक, और यह रघुवीर सहाय की रचना है। और भी 3 चैप्टर बचे हुए, फटाफट से कर लेते। देखो अब पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम अगर पूछे ना तो हरदेव सहाय लगाना। क्या लगाओगे? हरदेव सहाय। चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रचना है ये किसकी रचना है? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। तो 2 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो
तीसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है। अधिनायक जो लिया गया ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, जो कि लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। ये भी आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सही जवाब सी होगा। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, पांचवा नंबर सवाल है, अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक किसकी है बच्चा पार्टी, रघुवीर सहाय की रचना। 5 का ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना। लिखने का कारण जो रचना है ये किसकी रचना है बताओ, ये रघुवीर सहाय की रचना है। लिखने का कारण रघुवीर सहाय की रचना है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय की कविता निम्नलिखित में कौन सी है। तो वो हमारा हो जाएगा अधिनायक। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना जो है ये किस कविता का पात्र है, ये बताओ जल्दी जल्दी से। तो हरचरना अधिनायक कविता का पात्र है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था। तो ये भी क्या था, रघुवीर सहाय ने। सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर चैप्टर है कि प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, याद रखोगे। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। निवास स्थान पूछा है तो रायपुर छत्तीसगढ़ लगाओ ना। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ है बच्चा पार्टी, विनोद कुमार शुक्ल। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला। देखो घुमा फिरा के पूछा है, कविता का नायक विनोद कुमार शुक्ल हुआ ना, और कहाँ का रहने वाला है तो अभी हमने बताया रायपुर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। तो वो थी नौकर की कमीज। कौन सा बच्चा पार्टी, नौकर की कमीज रचना पर। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल नहीं, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 12 नंबर चैप्टर है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित हार जीत जो कविता है, एक प्रकार का गद्य कविता है। ये स्टार्ट हो रहा है और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। देखो पहला नंबर सवाल है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, किसकी विजय हुई। भाई ये सब जो है ये लिया गया हार जीत से। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हार जीत किस में होता है, विजय जो है पराजय से किस में, हार जीत में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। मूल निवास पूछा गया आप लोगों से, सागर मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है बच्चा पार्टी, सागर मध्य प्रदेश है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है। कौन सा बच्चा पार्टी, गद्य कविता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कब होता बच्चा पार्टी, 16 जनवरी 1941 को। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल पूछा गया, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। मशक वाला सड़क सींच रहा था। करेक्ट आंसर ये लगाओ ना, 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए सवाल है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। हार जीत लिया गया कहीं नहीं वहीं से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हार जीत किससे लिया गया बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए कहीं नहीं वहीं से लिया गया। चलो 7 नंबर सवाल है, हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार कौन है। हार जीत जो रचना है एक प्रकार का गद्य कविता है और ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, अशोक वाजपेयी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर 8 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो रचना है ये किसकी है बताओ। फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब। 8 नंबर सवाल का जवाब तो आप लगाओ सर अशोक वाजपेयी की रचना है, लगा दो ना, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। सही जवाब 9 का बी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं। तो वे रहे
रहे हैं अशोक वाजपेयी जी। 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है समय के पास समय, समय के पास समय जो रचना है ये शीर्षक रचना किसकी है? ये लिया गया है अशोक वाजपेयी की रचना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। समय के पास, अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है भाई, इसी में तैयारी एकदम सवार तोड़ वाला करना। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल नहीं है, 30 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गांव का घर, जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। और ये भी हमारा क्या है तो भाई ये हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है, जरूर याद रखना। देखो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, याद रखना आप सब। देखो और पहला नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर। क्या है बच्चा पार्टी? पंच परमेश्वर। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति जो थे वो थे कारा अधीक्षक के पद पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? निम्न में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्र पति की है? तो गांव का घर वाला हो जाएगा ना, क्योंकि हारजीत अशोक वाजपेयी, अधिनायक रघुवीर साहब और प्यारे ने बेटे को विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। तो ये सब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, लेकिन ये किससे लिया गया है? तो संशयात्मा से लिया गया है। ओके चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है ये क्या है बताओ? ये एक प्रकार का कविता संग्रह। कवि ने कहा कविता संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। चलो 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या देखो गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। कहां दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया ना, लगा लो ना, 6 का ए हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर करना। और 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने ये रहा प्रश्न, बताओ 7 नंबर सवाल है, सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से भाई। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 7 का ये लगा लो आप लोग। चलो जी 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पंचायती राज वाला किसमें? गांव का घर वाला में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या लगाए हो? 8 का ए लगाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है। 9 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का जन्मस्थल कौन सा है? जन्म स्थान किसका? तो ज्ञानेंद्र पति का पथरगामा गोड्डा झारखंड। कहां है बच्चों? पथरगामा गोड्डा झारखंड में। करेक्ट आंसर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा एक प्रकार का कविता संग्रह है, और ये लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। ओके चलो जी अब हमारा लगता है खत्म हो चुका है सारा चैप्टर, और काव्य खंड गद्य खंड सब के सब खत्म हो चुका है बच्चा पार्टी। तो बता दो आज का क्लास कैसा लगा? वैसे उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ना हमारे साथ। अगर चाहते हो कि भाई डेली क्लास करना है, डेली क्लास करना चाहते हो तो डेली शाम के 6 बजे। कब